नमस्कार। शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कुछ देश में और भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ खबरें हैं जिसकी चर्चा करना आवश्यक है। यह खबर सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से निकल करके आई है। भारत पाकिस्तान के एयरबेसों और उसके सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। पाकिस्तान भी हवाई हमले और ड्रोन के हमलों से भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक वह सफल नहीं हो पाया है। कुछ रिहायशी इलाकों पर उसके ड्रोन अटैक हुए हैं जिसमें आम नागरिकों की क्षति हुई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से जो खबर है वह रोहिंग्या और ये जो घुसपैठिए और जो बांग्लादेशी है, जो शरणार्थी बन करके हमारे देश में रह रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के साथ भी खतरा पैदा कर रहे हैं, इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वह बहुत आवश्यक है कि हम सब जानें उसको। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली से रोहिंग्या मुसलमानों के संभावित निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। रोहिंग्या समुदाय को म्यांमार में हो रहे कथित नरसंहार के चलते भारत में शरणार्थी बताकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें भारत में रहने का अधिकार दिया जाए। ये हमारे कुछ यहाँ तो भाई बहुत सेकुलर है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार देश में निवास करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशी नागरिकों के मामले में विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। इससे पहले तमाम शरणार्थी और क्या क्या बता करके घुसपैठियों को कहा जाता था। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस और वकील प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई 31 जुलाई को की जाएगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अधिवक्ता कानू अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने असम और जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों के निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार किया था। केंद्र सरकार ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा जताया था। अब ये गोंसाल्विस और भूषण जो रोहिंग्याओं का तर्क लेकर के गए हुए थे, वकील गोंजाल्विस और भूषण ने तर्क दिया कि रोहिंग्या समुदाय को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने शरणार्थी के रूप में मान्यता दी है और उनके पास शरणार्थी कार्ड भी है। ऐसे में उन्हें भारत में रहने और जीवन जीने का अधिकार है। ये प्रशांत भूषण वगैरह जो रोहिंग्याओं को भारत में बसने के लिए याचिका लेकर गए थे, उनका तर्क था। इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारत जो यूनाइटेड नेशन का शरणार्थियों को लेकर के जो समझौता है, जो नियम है 1991 का, उसका हस्ताक्षर करता नहीं है। उस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। ये UNHCR द्वारा दी गई शरणार्थी मान्यता भारत के लिए बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने कहा, तुषार मेहता ने, रोहिंग्या विदेशी नागरिक है और सुप्रीम कोर्ट पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि निर्वासन से सुरक्षा का अधिकार भारतीय नागरिकों को निवास अधिकार के तहत ही प्राप्त है। पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार रोहिंग्या प्रवासियों पर भी लागू होता है। उन्हें जीने का अधिकार है, लेकिन वे सभी विदेशी हैं और उनके मामलों में विदेशी अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये प्रशांत भूषण और गोंजाल्विस जो है, ये याचिका लेकर गए हुए थे कि ये जो रोहिंग्या जो
भारत के तमाम क्षेत्रों में कहीं जासूसी कर रहे हैं, कहीं हत्या कर रहे हैं, कहीं बलात्कार कर रहे हैं। भारत में सड़कों को जाम कर रहे हैं, रेलवे को जाम कर रहे हैं। मतलब तमाम तरह ये लैंड जिहाद के तहत ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को कांग्रेस सरकार द्वारा, और खास तौर से बंगाल में तो इनकी इतनी संख्या है, और ममता बनर्जी ने इनको बाकायदा वोटर होने का भी अधिकार दे दिया है। शरणार्थी का कार्ड इनको मिल गया यूएन से, और इसके आड़ में जो मुसलमानों के वोट को अपनी तरफ मोड़ने के लिए राजनीति करते हैं, उन्हें देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। वे दल जिस राज्य में उनका प्रभाव है वहां इनको वोटर बनाए हुए हैं। आप शेख शाहजहां पश्चिम बंगाल, सैकड़ों हिंदू महिलाओं और लड़कियों का बलात्कार करने वाला वो भी बांग्लादेशी है। ऐसे कितने रोहिंग्या पकड़े गए हैं जिन्होंने भारत में पार्षद के चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, और सत्ता के संरक्षण में वो वहां गुंडई कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में है वो वहां एक अलग तरह का दुनिया बनाए हुए हैं जहां उनकी चलती है। वहां के हिंदू गुलाम से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। इसको लेकर के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय ने भी एक याचिका दी हुई थी, उस पर भी सुनवाई चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, अफगानी हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, जो भी शरणार्थी बन के भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, इन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि भारत के संसाधनों पर भारत के लोगों का अधिकार है, और हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा खुद ही है कि हमारे पास संसाधन उनके लिए ही जुटाना बड़ा काम है। तो फिर ये शरणार्थी के नाम पर अन्य देशों से लोग यहाँ आ जाएं और मानवता के नाम पर हम उनके बोझ को उठाते रहें, तो इस देश के साथ धोखा है। क्योंकि होता क्या है कि भारत में 5-6 हजार रुपए लगा करके अगर कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या या पाकिस्तानी या अफगानी अगर यहाँ आके भारत में घुस गया, तो 5-7 हजार 10 हजार रुपए खर्चा करेगा तो उसको आधार कार्ड मिल जाएगा, उसको शरणार्थी का कार्ड मिल जाएगा, उसको वोटर कार्ड मिल जाएगा, उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। ये तमाम काम 10-5 हजार रुपए में हो रहा है भारत में, और इसका बजाता एक सिंडिकेट है, एक गैंग बना हुआ है जो ये सारे काम कर रहा है। घुसपैठ करने वाले और उनकी मदद करने वाले जो लोग हैं, जो इस तरह के कागजात तैयार कर देते हैं, उन पर देशद्रोह और तमाम देश के खिलाफ जो काम करने वालों के लिए कानून बने हैं, उस तरह का घारा लगाया जाए, कानून संगत उन पर कार्रवाई हो। 90% ये घुसपैठिए जो रोहिंग्या और शरणार्थी बनकर के, बांग्लादेशी बन के भारत में बैठे हुए हैं और भारत की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, ये अपने आप यहां से चले जाएंगे। हमारा देश हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है जो यहां आकर के विद्रोह करें, प्रदर्शन करें, हिंदुओं की गर्दन काटें, हमारे संसाधनों का दोहन करें, लैंड जिहाद करें, लव जिहाद करें। और ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अल्पसंख्यक के नाम पर, शरणार्थी के नाम पर यही पूरे देश में नरक मचाए हुए हैं। क्योंकि जालीदार टोपी जहां जाती है वहां विस्तारवाद, वहां जिहाद शुरू कर देती है। चाहे जिस प्रकार से भी जिहाद नीचे से लेके ऊपर तक थोड़ी ताकत अर्जित हो जाती है तो वो बड़ा जिहाद करते हैं। निचले स्तर पर होते हैं तो लैंड जिहाद करते हैं, सड़कों को घेर लेंगे, सड़क के किनारे पर जो बना हुआ है उस किनारे को घेर लेंगे, और फिर कुछ दिन रहने के बाद उनको हटाया जाएगा तो कहेंगे ये तो मानवता के खिलाफ हो गया, ये तो हमको भगाया जा रहा है। और भारत में मीडिया है ही, तुम कितना ही बड़े अपराधी हो, अगर तुम्हारा झोपड़ी उजड़ेगा तो मीडिया, वहां कुछ मीडिया है जो वहां कैमरा लेकर पहुंच जाएंगे, ये तो इनको उजाड़ा जा रहा है, इनको क्या, ये नहीं वो बताएंगे कि ये कितने बड़े पातकी हैं, ये कितने बड़े दुष्ट हैं, ये यहाँ रह करके क्या कर रहे हैं, ये कोई नहीं बताएगा। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो जो भारतीय नागरिक नहीं है, उनको
उनके निर्वासन को रोका नहीं जा सकता है। सरकार विदेशी मामलों के जो कानून हैं, विदेशी नागरिकों के लिए जो कानून बने हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, रोक नहीं लगाई जाएगी। यह एक बहुत बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध से जरा भी छोटा युद्ध देश के अंदर नहीं है। देश के अंदर ये करोड़ों रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी शरणार्थी बन के जो बैठे हुए हैं, वो देश के अंदर एक छद्म युद्ध छेड़े हुए हैं और इनके समर्थन में कुछ नेता, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ पत्रकार और कुछ लोग हैं जो इनको संसाधन मुहैया करा रहे हैं, इनके लिए कागजात तैयार करते हैं। इन सब के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, बाहरी युद्ध तो हम जीत ही लेंगे, लेकिन देश के अंदर यह जो युद्ध है, जिस पर कानून रूपी एक आवरण चढ़ा हुआ है, उस आवरण में ये सब छिप करके यहां अपने कुकृत्य कर रहे हैं, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के एजेंडे में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इनको भी यहां से जब तक खदेड़ा नहीं जाएगा, तब तक यह देश शांत नहीं हो सकता, यह देश मजबूत नहीं हो सकता, यह देश खतरे से बाहर नहीं हो सकता। यहां हिंदू 80-81% हिंदू है यहां, लेकिन 20% लोग इन 80% हिंदुओं के लिए खतरा बने हुए हैं। इस खतरे को खत्म करना हमारी, आपकी और सरकार की जिम्मेवारी है। और एक जिम्मेवारी हमें भी निभाना होगा सरकार के साथ साथ, कि हम लोग ऐसे जहां भी देखें, जहां आप टेंट लगाए हुए या सड़कों के किनारे ये जो बंजारा टाइप का बन के जो रह रहे हैं लोग, आप अगर वहां आपके आसपास ऐसा हो रहा है, ऐसे लोग हैं, तो उनकी जानकारी इकट्ठा करिए, उनकी जानकारी इकट्ठा करके प्रशासन को दीजिए। क्षेत्रीय लोकल प्रशासन नहीं सुनता है तो जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर प्रयास करके उसको इसकी खबर दीजिए। देश के केंद्रीय एजेंसियों तक तमाम माध्यम है खबर पहुंचाने का, ये पहुंचाइए कि यहां बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं या यहां संदिग्ध लोग हैं, ये संदिग्ध परिस्थितियों में रह रहे हैं, ये अपना पहचान नहीं बता रहे हैं। यह चूंकि सरकार हर जगह, बहुत सारे हैं जो गांव क्षेत्र में जाकर के सड़कों के किनारे बस गए हैं, उनको सरकार ट्रेस ही नहीं कर पा रही है। और हम आप जब तक उनकी सूचना नहीं देंगे, उसकी सूचना नहीं देंगे कि यहाँ संदिग्ध लोग रह रहे हैं, वो ट्रेस भी नहीं हो पाएंगे और वो अपने कुकृत्यों को अंजाम देते रहेंगे। इसलिए हमें आपको भी अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।